नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन में खास ये कार्यक्रम आपका लेकर आए हैं। रक्षाबंधन के संयोग से संकट की निवृत्ति होगी, क्योंकि 29 साल बाद ये विशेष मुहूर्त रक्षाबंधन में आ रहा है और रक्षाबंधन में आप अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मना पाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार सभी भाई बहनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है और जाहिर है कि ये दिन बहनों का होता है और भाइयों की किस्मत की चाबी बहन के पास होती है और बहन का स्वाभिमान भाइयों के पास। जी हाँ, आज के दिन अगर बहनें भाई के लिए कोई उपाय करें तो निश्चित तौर पर उन उपायों से भाई को फ़ायदा होता है। और अगर भाई ने जीवन में या बहन के जीवन में कोई कष्ट हो तो कुछ आसान उपायों से ये दूर किए जा सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पे आप हमें रिंग करें 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। कॉल करने से पहले आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं रक्षाबंधन का ये विशेष पर्व। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुनी 142, सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन सोमवार। आज पूर्णिमा रात्रि को 9:29 तक, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होंगे सुबेरे 7:19 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल शाम को 7:17 से 8:58 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं महासंयोगों की। 29 साल बाद रक्षाबंधन में ये महासंयोग आया है और इस समय जो श्रावणी उपाकर्म है उसका समय सुबेरे 9:28 से रात को 9:29 तक है, कहीं 11 मिनट तक है और कहीं 14 मिनट तक। भद्रा सुबेरे 9:28 तक समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा 2 अगस्त से प्रारंभ होगी 9:29 से और अगले दिन यानी आज 3 अगस्त को रात्रि को 9:29 तक तो पूर्णिमा रहेगी। यानी इस बार भाइयों की राखी में कलाई बांधने का लगभग 11 घंटे 43 मिनट का समय रहेगा। चूंकि भद्रा सुबेरे 9:28 से समाप्त हो जाती है, इसलिए बहनों के पास राखी बांधने के लिए 9:29 से मुहूर्त होगा और रात्रि को 9:11 और कहीं कहीं 14 मिनट तक रहेगा। अब देखते हैं कि राखी कैसे बांधना चाहिए। असल में इस रक्षाबंधन को श्रावणी उपाकर्म बोलते हैं। शास्त्र में इसे श्रावणी उपाकर्म के नाम से जाना जाता है। पहले आचार्य अपने यजमानों के कल्याण के हेतु से दिन भर व्रत करते थे। व्रत करने के बाद भगवान की पूजा करते। भगवान की पूजा करने के बाद यज्ञ होम होता, आरती पुष्पांजलि होती और उसके बाद आचार्य अपने यजमानों के दीर्घायुष्य और बेहतरी की कामना से उन्हें रक्षा सूत्र बांधते थे। करीब करीब यही काम बहनें अपने भाइयों के लिए करती हैं। मतलब जल्दी से स्नान कर लेती हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने के बाद भगवान के नाम का संकीर्तन, व्रत के विधि से निराहार फलाहार रह करके अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना करती हैं। फिर विधिवत भगवान की पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद दोपहर काल यानी मध्याह्न काल में सूती, रेशमी या पीले कपड़े, चावल, केसर और सरसों दूरवा रख करके एक पोटली बनाती हैं। तांबे के लोटे में रख करके भगवान कृष्ण को अर्पित करती हैं अर्घ्य और फिर लाल कलावा, गंगा जल, हल्दी, केसर को केसर से पवित्र करके इष्ट देव का ध्यान करते हुए और घर के मुख्य द्वार पर उसे बांधती हैं। बहनें भाइयों को कुल के परंपरा अनुसार आरती भी करती हैं, तिलक करती हैं। हमारे यहाँ आरती के शब्द का अर्थ होता है दुख को दूर करना। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे विषम संख्याओं में बातियां रख करके घी डाल करके घी के आटे का दिया बना करके आरती करना चाहिए। आरती हमारे यहाँ पे कम से कम 9 बार की जाती है। 3 बार आरती क्लॉकवाइज चेहरे से, फिर 3 बार नाभि के स्थान से और फिर 3 बार गहरी पूरे शरीर से आरती की जाती है। इसे आरती की कहते हैं। आरती करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है।
इसके बाद भाई को तिलक करती है। ये तिलक भी जो हमारे यहाँ छठवां चक्र होता है, आज्ञा चक्र, इस पर श्री लगाई जाती है। फिर मिठाई खिला करके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। शगुन में रुमाल भेंट करते हैं। अपने अपने कुल के परंपरा अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। अब कौन कौन से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं? भाई को ऋण से मुक्ति मिलेगी अगर रक्षाबंधन पर बहन ये उपाय करे। शिव जी पर मसूर की दाल, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार मसूर की दाल चढ़ावे। 9 मसूर की दाल को वापस मूर्ति से उठाकर वापस रख ले और रक्षाबंधन के दिन भाई को दे तो भाई का ऋण दूर हो जाता है। अब अगर भाई के जीवन में समृद्धि चाहिए तो फिर रक्षाबंधन पर कुछ उपाय करने चाहिए। लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी, दूध मिला करके और पीपल के जड़ में अर्पित करें और मंत्र पढ़े, ओम मणिपद्मे हूम। इस मंत्र का एक माला जप करे और घर जाकर भाई को राखी बांधे, भोजन करावे तो निश्चित तौर पर जानिए कि भाई की समृद्धि बढ़ती है। अगर भाई को धन हानि हो रही तो बहनें क्या करें? तो बहनों को सवेरे मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क करके और शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। और भाई को अगर धनहानि से बचाना हो तो प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे भाई को धनहानि से बचाओ और दीपक शांत होने पर बहते हुए पानी में उसे बहा देवे। वापस आकर के उसी गुलाल से भाई का तिलक करके राखी बांधे तो उसके जीवन में हानियां समाप्त होती हैं। अब भाई किसी बड़े एग्जामिनेशन में बैठ रहा हो तो बहनों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सवेरे बहन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ावे और भाई की फिर सफलता की कामना करे। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनावे, पीले पुष्प और अक्षत अर्पित करे, उसी केसर से थोड़ा सा भाग लेकर के भाई को तिलक करे और पीले रंग का सूत बांधे तो निश्चित तौर पर भाई परीक्षा में भी सफल हो जाता है। भाई को अगर शारीरिक कष्ट हो तो क्या करना चाहिए? बहुत आसान, जल्दी से स्नान करें बहनें और स्नान करके अपने घर के पूजा स्थल में घी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं और फिर माता लक्ष्मी को आरती अर्पित करें। ओम श्रीं श्री नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें और माँ लक्ष्मी को अर्पित राखी भाई को बांधे। प्रसाद का एक भाग भी भाई को खिलावे, प्रसाद का दूसरा भाग गाय को खिला देवे तो इससे भी भाई की बड़ी सफलता मिलती है। अगर भाई शत्रुओं से परेशान हो, शत्रु बाधा से परेशान हो तो क्या करना चाहिए? सवेरे 7 बार हनुमत बाण का पाठ करें और हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगावे। 5 लौंग पूजा के स्थान में देशी कपूर के साथ चढ़ावे और भस्म से भाई का तिलक करे। हनुमान जी का प्रसाद खिलाए तो भाई को दीर्घायुष्य मिलता है और भाई स्वस्थ होता है। चलिए, अगर भाई की उन्नति ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए? तो पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग देवे और घड़े के मुख पर रोली बांधे, जटायुक्त नारियल रख करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करे, बचा हुआ मौली भाई की कलाई में बांध दे तो आप समझिए कि भाई की ये परेशानी भी दूर होती है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानियां इस श्रावणी उपाकर्म से दूर होती है। असल में इस रक्षाबंधन का नाम श्रावणी उपाकर्म है। अलग अलग पुराणों में इसका अलग अलग वृत्तांत मिलता है। कहते हैं द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी और बदले में कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। तो इस तरह के ढेर सारे प्रमाण मिलते हैं जहां पर बहनें अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना से और भाई अपने बहन के सभी प्रकार की रक्षा का वचन देता है। फेसबुक लाइव के दोस्तों को भी ढेर सारा प्यार। रक्षाबंधन का हमारे साथ संजय शर्मा, निरंजन पांडे, यशवंत यादव ने भी कुछ प्रश्न किया है और गौरव सबरवाल, सभी हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं। ढेर सारे दर्शक हैं। शेखर शर्मा जी जुड़े हैं तो आप सबका स्वागत है। हमारे साथ पहले कॉलर धीरज जी हैं। धीरज जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। धीरज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? धीरज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है कि धीरज जी के कॉल नहीं लग रही है। हमारे साथ पहले फेसबुक में प्रश्न किया यशवंत यादव ने। 26 मार्च 2000 का जन्म है और जानना चाहते हैं कि मेरा भाग्य कब उदय होगा। जी, भाग्य कब उदय होगा ये भी अच्छी बात है। और नौकरी सरकारी लगेगी कि नहीं, इंजीनियरिंग कर लिया, किस फील्ड में नौकरी करना चाहिए? इंजीनियरिंग की है सर तो इंजीनियरिंग के फील्ड में नौकरी करेंगे तो तनख्वाह अच्छी मिलेगी, क्योंकि स्वे कर्मा निरता संसिद्धिम लभते नरः।
यदि आप अपने फील्ड में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि वृश्चिक है, भाग्येश सूर्य हैं, भाग्येश सूर्य चौथे स्थान में बैठे हैं, पांचवें स्थान में मंगल गुरु शनि हैं। इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, आपका मानना है कि क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, भाग्योदय कब होगा। आपकी इस वक्त जो दशा चल रही है, केतु में गुरु की दशा चल रही है मई 2021 तक, इसके बाद शनि की अंतर्दशा चलेगी। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के बैठे हैं पंचम स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है 1 वर्ष के भीतर में आपकी नौकरी लग सकती है। दूसरा प्रश्न, भाग्योदय कब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भाग्योदय के लिए कुछ समय रुकना पड़ सकता है, क्योंकि केतु की महादशा में तो भाग्योदय जैसे ही होगा, मगर जब शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर आ गया, यानी 8 अक्टूबर 2026, यहाँ से आपका भाग्योदय शुरू होगा और आपके जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलेगी। एक तीसरा प्रश्न जो आपने नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कर लेना चाहिए, 8वें स्थान में राहु है, आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। क्या करना चाहिए, ऐसे जातक को चाहिए कि वो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, क्योंकि अष्टम स्थान में राहु के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। अष्टमेश 12वें स्थान में है, आपको प्रदेश जाकर या विदेश जाकर के घर बसाना है, ये ऐसा जाने रहिए, इसलिए कहीं प्रदेश में जाकर के प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का टोपाज और एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनेगा तो आपको फायदा होगा। जी, हमारे साथ गौरव सबरवाल, शेखर शर्मा, अनिल मिश्रा, प्रदीप ठाकुर, इसके अलावा रंजीत भोसले, बसंत शर्मा, उमेश सिंह ठाकुर और शैलेश ठाकुर। रंजीत भोसले लिखते हैं कि रक्षाबंधन पर ढेर सारी बधाइयाँ। जी, रंजीत भोसले जी की तरफ से भी बहुत सारी बधाइयाँ और आईबीसी की तरफ से रंजीत भोसले जी को भी ढेर सारी बधाइयाँ। अमितेश द्विवेदी सादर प्रणाम लिखते हैं, अमितेश द्विवेदी भी जुड़े हैं। तो आप सभी फेसबुक लाइव के दर्शकों को ढेर सारा प्यार। आप भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं, बड़ा आसान है इसमें शामिल होना। ibis24.in के फेसबुक लाइव में जाकर के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें, सितारे हमारे में अभी ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो मुहूर्त है इसमें रक्षाबंधन करना चाहिए। रक्षाबंधन श्रावणी उपकर्म है और श्रावणी उपकर्म से भाई या यजमान या जिसको रक्षा बांधी जाती है वह दीर्घायुष होता है, स्वस्थ होता है, समृद्ध होता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य उसे प्राप्त होते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन सबसे पहले अपने व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और फिर रक्षा बंधाना चाहिए। प्रतुल, अगले कॉलर हमारे साथ प्रतुल जी जुड़ चुके। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। 1984 जी, एक बार फिर से बताएं। 7/6/1984। 7 जून 1984। समय बता दें। 10:27 मिनट। 10:27 हाँ मिनट। सुबेरे शाम। और जन्म स्थान? डिंडोरी। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, शादी नहीं हो पा रही है और इस बार भी हम आपके पास आए थे, तो थोड़ा सा देखिए ना क्या दिक्कत आती है। क्या नहीं हो पा रहा है? एक मिनट। शादी नहीं हो पा रही है मेरी। अच्छा, शादी नहीं हो पा रही। जी जी, चलिए, इसके पहले भी शायद आपका कॉल। जी। और सर, एक जगह ली है मैंने अपने नाम से, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? चलिए, शादी नहीं हो पा रही है, एक बड़ी परेशानी है। शादी होगी कि नहीं, और शादी होगी तो कैसे होगी? आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो कन्या, सप्तम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी होगी जरूर, मगर जब दशम स्थान में शनि हो तो शादी में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह शनिवार रविवार को नांदीमुख श्राद्ध के साथ कराना चाहिए, इससे शादी हो जाती है। दूसरा प्रश्न, राहु की महादशा समाप्त होने वाली है नवंबर 2020 के बाद, और शायद इसके बाद आपकी दशाएं बदलेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय शादी और सारी चीजें हो सकती हैं। बृहस्पति हालांकि 12वें स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति द्वादशीश होकर के बैठे हैं, तो तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा, मगर शादी और सभी प्रकार की समृद्धि इसी समय मिलेगी। एक तीसरा प्रश्न आपने किया है कि आपने शायद कोई घर लिया है, वो आपके लिए शुभकारी होगा कि निश्चित तौर पर शुभकारी होगा, क्योंकि राहु की महादशा समाप्त होने वाली है, मंगल के अंतर्दशा में आप घर लिए तो ये आपके लिए बेहद शुभकारी होगा। अब सवाल यह है कि कुछ और अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का जामुनिया सेंटर फिंगर में पहने और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स कनिष्ठिका में पहने तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी, गोपाल जी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं आपसे पिछली बार मैंने फोन लगाया था तो आपसे बात हुई थी, तो आपने बोला था गुरुवार के रोज व्रत रखिए।
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टीवी से सुन करके मुझसे चर्चा कर रहे हैं। जी नहीं सर, वो बंद कर दीजिए जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताइए, फिर मैं आपकी बात भी सुनता रहूंगा। 1/8/1978 और समय बता दीजिए। दोपहर 12:35। और जन्म स्थान बता दीजिए। हरदा जिला है सर। हरदा खास? नहीं, खास जूना पानी है सर। कौन सा जिला है? हरदा जिला सर। ये हरदा जिला हरदा कहाँ पड़ता है? ये सर, ये खंडवा और होशंगाबाद के बीच में है सर, मध्य प्रदेश। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप पिछली बार मैंने आपको फोन लगाया था, तो आपने बोला था कि गुरुवार के रोज व्रत रखिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, एक नारियल चढ़ाइए। तो वो मेरा ये अभी पूरा होने वाला है 1 साल, जी। एक गुरुवार बाकी है, जी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि मिथुन है। इस समय बृहस्पति सप्तमेश हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समृद्धि आपको मिलेगी। वर्ष 2020 नवंबर के बाद बृहस्पति अष्टम स्थान में होंगे। मुझे लगता है कि गुरु का व्रत आगे करते रहिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चूंकि बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, समृद्धि आपको जरूर होगी, मगर बृहस्पति के अष्टम होने से नवंबर से लेकर अप्रैल तक थोड़ा सा गुरुवार का व्रत और एक्सटेंड करिए। मई में जाकर के आप इसका अनुष्ठान करिए, इसका उद्यापन करिए तो फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का ओपेल और 4 कैरेट का ऑनेक्स धारण करें, आपके फायदेमंद रहेगा जी। रेखलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रेखलाल जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 17 जुलाई 1994, टाइम 11 बजे रात में। और जन्म स्थान? ग्राम बोतली, जिला? बालाघाट, जी। एमपी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर अभी क्या है, अभी मेरे गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और शादी कब तक हो जाएगी, ऐसे इसलिए। चलिए, शादी बड़ी जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आपका जन्मलग्न मीन और आपकी जो राशि है वो है तुला। जानना चाहते हैं सप्तमेश आपके चौथे स्थान में बैठे हैं, तो शादी में तो कोई बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती, पर करियर में जरूर दिखाई पड़ती, क्योंकि 8वें स्थान में गुरु राहु चंद्रमा एक तरह का ग्रहण योग भी बनाता है, गुरुचांडाल योग भी बनाता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन पर अगर नजर डालें तो राहु की ही अंतरदशा चल रही है, और राहु की अंतरदशा अब लगातार 3 साल चलने वाली है। मतलब 3 साल थोड़े से संघर्ष का समय हो सकता है। तो इस समय बेहतर क्या होगा, इसके लिए देखिए कि आपका सर्वाइवल कैसे होगा। 8वें स्थान में राहु आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, मगर सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए, और इसके लिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। जब ये राहु की अंतर्दशा समाप्त होगी तो गुरु की अंतर्दशा में आपको फायदा हो सकता है, हालांकि गुरु भी आपके 8वें स्थान में है। मगर कुल मिलाकर के कहानी ये बनती है कि इस समय बहुत हार्डवर्क करना होगा तो आपको शासकीय नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी और करियर भी अच्छा होगा। वरना 8वें स्थान के गुरु चंद्रमा और बृहस्पति काफ़ी संघर्ष दे सकते हैं। इसके लिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, एक 4 कैरेट का एक अच्छा सा स्टोन मैं आपको बताता हूँ, 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा, ये दोनों धारण करें और मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय है। हम अपने फेसबुक लाइव के दोस्तों से भी विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।